सारा कुछ मालूम ना रहे, है ना। आयतन का मतलब ये है, सपोज मान लीजिए, सपोज एक मान लीजिए आपका गिलास है और इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, कितनी इसकी क्षमता है, कितनी इसकी धारिता है, यही तो इसका आयतन है। जैसे मान लो कि तो निकले आओ लगे को मुँह रंगे वाला मालूम बा, आई मुँह फोड़े वाला, हाँ तो मुँह फोड़े वाला ले आओ लेकिन तो उसमें कितना रहे मालूम बा। तो उसमें मतलब कि एक पतला सा चीज़ होता है, उसमें कितना क्वांटिटी रहता है ये नापने के लिए, वही तो इसका आयतन है। बात समझ में आया? चलो अब आता है यहाँ पे 3D फिगर। यहाँ पे देखना 3D फिगर में हम लोग क्या क्या देखे थे, घन देखे थे, घनाभ देखे थे, बेलन देखे थे। जैसे बेलना से काल पिटाई ले छोड़ी, हाँ आसियावा, है ना। तो बेलन देखे थे, शंकु देखे थे, गोला देखे थे और एक अर्ध गोला देखे थे। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे 3D फिगर में सबसे पहला फिगर कौन सा होगा, घनाभ होगा। ठीक है, घनाभ हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एगो है बा, एगो हराम फरवा ना ही रहे प्रश्न चलते पढ़ाए थे नहीं, ठीक बा समय। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा, इसमें आपके पास L है, B है और H है, तीनों चीज़। तो इसका हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे पहले तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन क्षेत्रफल में भी 3 प्रकार का क्षेत्रफल हमारा होता है। कौन कौन सा? 3 प्रकार का क्षेत्रफल हमारा होता है। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, होता है कि नहीं होता है। और एक जब एक साइड खुला हो, एक साइड खुला हो का मतलब, जैसे मान लीजिए ये कैप है, कैप है ना, तो कैप है तो देखिए इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, जैसे एक साइड से खुला है कि नहीं खुला है ना। जैसे कि सपोज एक डिब्बा है, ये डिब्बा आप देख रहे हैं, ये इधर से बंद है, इधर से बंद है, इधर से बंद है, लेकिन रहने से मुंह खुला है इसका। तो जब एक साइड से खुला रहेगा तब किसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, इस तरीके से बताना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आप लोग को बता चुका हूँ, मतलब कैसे होता है ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यानी कि हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख रहे हैं 2LB BH और H, ये होता है। ठीक है, उसके बाद आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो 2HL + B। और एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे अगर हम यहाँ से H ना लिख करके अगर हम H इधर लिख दें तो कोई तकलीफ है किसी को, कोई किसी को तकलीफ है तो नहीं है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि देखो जैसे ये घन है, कहीं ना कहीं एक इस तरह का ये चरकोन है, यानी कि आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा। मान लीजिए जैसे यही डिब्बा है, इसका हर एक फेस क्या है, ये वाला फेस भी आयत बन रहा है, ये वाला फेस भी आयत बन रहा है, यानी जितने भी इसमें फेस है सब क्या बन रहा है, आयत ही तो बन रहा है। तो अगर हम इस तरह डिब्बा रखें तो नीचे का अगर हम क्षेत्रफल निकालें या फिर नीचे का परिमाप निकालें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो नीचे का अगर हम परिमाप निकालें तो क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे। अरे नीचे का परिमाप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आपको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है बाबा, 2 × L + अरे रखाई L + B, यानी कि लंबाई गुने समय प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो एक चीज़ तुमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 × L + B यहाँ पे है, 2 × L + B। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि जड़, यानी कि जो नीचे होता है, जो सबसे नीचे होता है, लिख सकते हैं का पृष्ठीय क्षेत्रफल परिमाप का परिमाप गुने ऊंचाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यानी कि अब याद रखिएगा
किसी भी फिगर का, किसी भी चित्र का अगर आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके जो बटन में है ना, यानी कि जो सबसे उसके नीचे वाला जो तल है, इसको तल भी लिख सकते हैं, तल का परिमाप, यानी कि तल का मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे नीचे वाला चीज़। तो जो सबसे नीचे वाला का परिमाप गुने ऊंचाई, समझ में आया। किसी भी फिगर का चाहे जो भी हो, एक कहीं कहीं बढ़ जाता है, जैसे शंकु हुआ तो शंकु में थोड़ा सा ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ कहाँ पे लागू होगा अभी तो हमने बता दिया, लेकिन कहाँ पे लागू होगा देखिएगा। जैसे कि अगर ये आयत क्या बना है, घनाभ बना है, तो घनाभ बना है ना, सॉरी, तो यहाँ देखिए जितना चौड़ाई लंबाई नीचे है उतना ही चौड़ाई लंबाई क्या होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। उस केस में ये आपका काम करेगा परिमाप, तल का परिमाप गुने ऊंचाई। अब कहिएगा सर शंकु पे भी काम करेगा, नहीं, देखिए क्योंकि शंकु का तल कुछ और है और ऊपर जाइएगा तो कुछ और है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। बात समझ में आए? हाँ, ये इस पे काम करेगा, बेलन पे काम करेगा, मैं सब कुछ लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। अब कैसे काम आएगा देखिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एक साइड खुला हो, नहीं तो ऐसा भी तो आप बता सकते हैं कि या तो ये 6 साइड में से घटा दो एक साइड, नहीं 6 साइड में से एक साइड घटा दो तो 5 साइड का निकल जाएगा, या फिर ये 4 साइड में एक साइड जोड़ दो तो 5 साइड का निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये 4 साइड का निकालते हैं हम लोग, और ये 6 साइड का कितना होता है, 6, यानी कि एक घनाभ में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो ऊपर वाले निकाले तो 6 हुआ, कुल निकाले तो 6, वक्र निकाले तो 4, तो या तो 4 में 1 जोड़ दीजिए तो 5 का निकल जाएगा, या फिर 6 में से घटा दीजिएगा तो 5 का निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई लिख सकते हैं क्या, लंबाई गुना चौड़ाई लिख सकते हैं, या तल का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा आ गया। जैसे मान लीजिए कि 2 यहाँ पे 2l प्लस बी एच प्लस एल बी हो सकता है ना। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मतलब एक डाउट होगा कि सर हम यहाँ पे एल बी ही क्यों लेंगे, हो सकता है ना डाउट, बी एच भी ले सकते हैं, एच बी भी ले सकते हैं, लेकिन एल बी ही क्यों लेंगे। एल बी इसलिए लेंगे, देखो सपोज हम लोग जिस रूम में पढ़ रहे हैं ना, अगर ये दीवार है, ये वाली दीवार, इस दीवार का अगर हम क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या क्या लेंगे, नहीं एक सेकंड, सपोज मान लो ये हम लोग का ये नीचे जो है, नीचे फैला हुआ है, वो क्या होगा, नीचे जो फैला लंबाई है और ये जो क्या है चौड़ाई है, लेकिन ये वाला जो सीधा खड़ा हो क्या है ऊंचाई। इतनी बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ बाबू कि जब हम ये दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, लंबाई तो मिल रहा है ना, लेकिन एक क्या मिल रहा है, ऊंचाई मिल रहा है। तो एक दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिख लेते हैं हम लोग, लंबाई गुने चौड़ाई हो मौसी है ऊंचाई। एक दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या लेंगे, ऊंचाई लेंगे, लंबाई गुने ऊंचाई। लेकिन एक बात बताइए, अगर सपोज ये नीचे का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या लेंगे, ये नीचे का फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई लेंगे, क्योंकि ऊंचाई तो इसमें है ही नहीं, ये फर्श में ऊंचाई थोड़ी ना है, ना ही फर्श में ऊंचाई है और ना ही सेलिंग में ऊंचाई है। सेलिंग मतलब छत, अब ना लोग कहला सेलिंग फाइनल हुआ तो वही चीज़ है, तो सेलिंग तो नीचे वाले जो 2 चीज़ खुला रहता है, इसीलिए अब देखो जैसे कि मान लीजिए ये जैसे मनीषा का ससुराल में घर नया बन गया, उसको पेंटिंग करवाना है, तो दीवारें ना पेंट होगा और छत पेंट होगा, आखिर फर्शो पेंट हुई, हाँ पत्तो आई तो बढ़िया से चलिए। तो इसीलिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 साइड का जब निकालना है तो 4 दीवार का निकाल लेंगे और एक ऊपर का निकालेंगे। तो ऊपर का निकालेंगे तो ऊपर वाले में क्या मिलेगा,
हाँ, ऊपर वाला में क्या मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई मिले। ठीक है, क्या दिक्कत है, ससुराल तरह के पहुँचाइए टेंशन क्या है। अरे कोई बात नहीं, चलिए चलेगा। चलिए अब आइए आप, ये बात समझ में आ गया आपको, 5 साइड का निकालना होगा तो। अच्छा, एक चीज़ और इसका थोड़ा सा समझ में आ रहा, निकालना पड़ेगा। वो क्या निकालना पड़ेगा, इसका देखिए, इसका आयतन क्या होता है। आयतन में देखिएगा हम लोग क्या लिखते हैं, एल बी और एच, एल बी और इतना बात समझ में आ रहा है। लेकिन नीचे का जो मतलब कि मतलब ऐसा थोड़ी है कि नीचे घर कुछ और बना ऊपर जाके तेरा गोल बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसी तरीके से जो घनाभ है, घनाभ जितना चौड़ा नीचे है उतना ही चौड़ा ऊपर होगा, लंबा चौड़ा। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने, तो देखो तो यहाँ पे ऊपर वाला फर्श क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत के क्षेत्र, आयत के फर्श का होता है कि नहीं, आयत के जैसा होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भगवान, लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, अरे होता है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये क्या हो सकता है, तल का क्षेत्रफल गुने क्या होगा, ऊंचाई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके का कोई फिगर मिले कि जितना नीचे हो चौड़ा लंबा चौड़ा उतना ही अगर ऊपर हो, कितना, जितना ही लंबा चौड़ा नीचे हो उतना ही लंबा चौड़ा ऊपर हो, तो उसके अगर हम लोग आयतन निकालना हो तो क्या करेंगे, तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि देखो तल का क्षेत्रफल यहाँ पे है, गुने ऊंचाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, तो उसका क्या निकल जाएगा, आयतन। याद रहेगा आप लोगों को, अगर इस तरीके का फिगर, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, अगर इस तरीके का कोई फिगर मिलता है कि जिसका नीचे का तल एज इट इज़, मान लीजिए जैसे कि अब ये हो गया, राइट, ये हो गया, और चाहे मार्कर ले लीजिए, तो अब डिब्बा कौन दिखाएगा, तोरा के खड़ा करके दिखा दिया हुआ है ना, दोनों में तो बराबर है बड़ा। चल यहाँ पे सपोज ये बुक ले लीजिए, ये ना, अब यहाँ पे जितना लंबा चौड़ा नीचे है उतना ही लंबा चौड़ा ऊपर है। अब कहिएगा सर देखिए डिब्बा कैसे, डिब्बा गाय बोल कर पानी ने पिए को ले बोले, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये वाला, तो ये वाला जो है आपके सामने, ठीक है, तो जितना लंबा चौड़ा यहाँ पे है, जितना यहाँ पे है उतना ही तो ऊपर है। मान लीजिए खोल दिए ढक्कन तो उतना ही ना ऊपर है। चलिए, तो अगर जहाँ पे जितना नीचे है उतना ही बराबर हो ना, तो उसका आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं बुआ, तल का क्षेत्रफल निकालते हैं और गुने किससे कर देते हैं, ऊंचाई से। तो हमारा क्या निकल जाता है, इसका आयतन। हेलो, आ रहा है समझ में, अच्छा चलिए ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अब एक और चीज़ क्या निकाल सकते हैं इसका हम लोग, एक चीज़ और निकालना है, वो है उसका नाम क्या है, विकर्ण। हालांकि विकर्ण की कोई ज़रूरत नहीं है पूरे मैथमेटिक्स में, मतलब इस वाले चैप्टर में, लेकिन बता दे रहे हैं विकर्ण का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे विकर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना बातें में कोई दिक्कत है, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलो लगी तब यहाँ पे आप पढ़ेंगे घन, क्या पढ़ेंगे, घन पढ़े, पहले इसके पहले क्या पढ़े थे लोग, घना, लेकिन अब पढ़ेंगे लोग क्या, घन। घन लिखा क्या करें, घन, ठीक है। अब घन का मतलब ठीक है, ये कहीं ना कहीं घन है, कहीं ना कहीं क्या, हमेशा की देखिएगा परफेक्ट घन है। ठीक है, अब एक बात होती है, आपके घर में घन है, तुम्हारे घर में घन है नहीं है, जिसके घर में घन नहीं है वो दुनिया के सबसे फक्कड़ आदमी, बताइए है ना। जिसके घर पे घन नहीं है वो फक्कड़, सबसे फक्कड़ आदमी। अरे भाई किसके घर चीनी नहीं रहता, चीनी नहीं है तुम्हारे घर, बिल्ला आदि बड़ी से ना। देखो तुम्हारे घर चीनी का जो टुकड़ा, चीनी जो आता है ना, चीनी कहीं ना कहीं देखना जो बड़ा दाना में लेकर के, वो क्या होता है, किस घन का, किस टाइप का होता है, घन टाइप का होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिएगा आपके घरों में जैसे कि बच्चा सब वो क्या नाम है, और नहीं यार वो सब क्या नाम है,
डिश जो खेलने वाला नहीं आता, कलर मिलाने वाला, वो भी क्या होता है, इसी का होता है। हाँ, आज के डेट में मनोरंजन करते सन मौगी सन अच्छी लीडो खेला, दिन भर काम, दिन भर सीरियल, 4 बजे तक लीडो शुरू है ना। हाँ। अब वही लीडो जो खेलते हैं आप लोग नहीं खेलते हैं, मतलब जो लोग खेलते हैं, उसमें जो पासा होता है ना, वो किस टाइप का होता है, घन टाइप का होता है। तो घन का मतलब ये होता है जिसके जितने भी, घन का मतलब कहता है यानी कि जिसके चारों फेस बराबर नहीं, बराबर। चलिए, यहाँ पे बात हमने क्या बोला कि घन का मतलब ये होता है, घन का मतलब उसके कितने फेस होंगे, 6। देखो यहाँ पे फेंक दिया है लो, नहीं तो कल जो केक खाए थे लो ना, केक का डब्बा रखे थे हम तुम लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि केक जो आया था ना वो घन के टाइप का था, केक का डब्बा जो था, ठीक है, तो फेंक दिया, कोई पता नहीं हमारे कोई होगा। अब मनीषा लेके गई है अपने घर, है ना। अच्छा चलो ठीक है मनीषा, एक बात तुमको नहीं बोलेंगे। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये घन, अब यहाँ पे देखो इसके 6 फेस होते हैं, और 6 फेस क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। इतनी बात समझ में है। चलिए, ये इसका एक फेस जो होगा वो किससे बना होगा, वर्ग होगा। क्या होता है, वर्ग का आकार होगा। ये बात समझ में है। वर्ग के आकार का होगा तो इसमें कितने फेस है बुआ, इसका भी हम लोग क्या क्या निकालेंगे, 2 चीज निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज निकालेंगे, क्षेत्रफल और आयतन, और विकट छोड़ दे, विकट का कोई मतलब है नहीं यार, थोड़ा हटा, विकट छोड़ दे। चलो, क्षेत्रफल का क्या मतलब है, कितने टाइप का क्षेत्रफल इसका होगा, 3 टाइप का होगा। 3 टाइप में कौन कौन सा, पहला होगा इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा क्या होगा इसमें, जब एक साइड खुला। इस तरीके का फिगर, इसका कोई मतलब परफेक्ट नाम नहीं है, इसलिए हम इसका कोई नाम देने देता है, ठीक है। चलिए, आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें एक साइड यानी कि जो भी इसका साइडेड है वो किस आकार का है, वर्ग के आकार का। क्या है, वर्ग का आकार का। इतना मारेंगे ना कि जिंदगी भर अपने पैर पर मतलब कि क्या नाम है, कुर्सी पर बैठ नहीं पाएगा। आप समझ सकते हैं कहाँ मारेंगे, बोर्ड पे देखें। हाँ, वर्ग का होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कौन सी का भुजा, बासमती के ना, चाहे भुजा स्क्वायर लिखो चाहे ए स्क्वायर लिखो, ठीक है, भुजा स्क्वायर लिखो चाहे ए स्क्वायर। बात समझ में आए ना। तो जब इसके पास 6 गो फेस है तो उसमें क गो आयत होगा, वर्ग होगा, 6 गो वर्ग होगा। तो 6 गो वर्ग होगा, तो जब एक गो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ए स्क्वायर, तो 6 गो का क्या होगा, 6। अच्छा, ये पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्र मतलब 6 फेस, अब वक्र पृष्ठीय मतलब 4 फेस। जब 4 गो का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर। यहाँ पे क गो निकालेंगे, 5 गो का, तो 5 गो का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर। कितना आसान है यार। अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे, इसका आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, माने में 100 बराबर है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे इसका क्या, भुजा के क्यू या फिर ए के क्यू। कोई दिक्कत है, तो ये तो उतार लिया तुम लोग, नहीं उतारा है लोग, तो उतार लसन। अब लोग क्या पढ़ेंगे, अब बेलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यानी कि अब आ गया बेलन। अच्छा, तुम लोग घर में बेलन भी है कि नहीं, अब बेलन है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक तरीके से जब गिलास बोतल से पानी पीते वो भी तो बेलन का आकार का है, गिलास से पानी पीते वो भी तो बेलन का आकार का है ना। अब एकनी के विदा हो जाए तकनी के बाप माता रीति कि ना चावल आटा रखे खतरा हो कि ना रे, तो वो जब देंगी चावल आटा रखने के लिए मम्मी,
वो भी कहीं ना कहीं बेलन के आकार का होगा। तो डिब्बा होगा मर मसाला रखने के लिए है। अच्छा अच्छा चलो तो भाग के बिया करी, भाग के बिया करी ओकरा कौची मिली, कुछ ना मिली, वह मिली जो पुराना कपड़ा उपड़ा मौगी लेके आई हुए है ना। हाँ आगे बढ़ो, यहाँ पे देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, बेलन। अब बेलन का मतलब क्या है, बेलन हमारा दो टाइप का बेलन होता है। एक होता है खोखला बेलन, एक होता है ठोस बेलन। खोखला बेलन का मतलब क्या हो जानते रहोगे, हाँ मतलब बीच में खुला हुआ, बात समझ रहे हैं। चलिए इसी को बना के दिखा देते हैं। अब क्या करेंगे, पेपरवे के बना दे रहे हैं। हाँ देखा लगे एकदम जिस तरह से बस सिनेमा हॉल खानी तो यही चीज़ है, ये भी बेलन है। और देखिए जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ और है, ये हुआ। दूसरा चीज़ आपके घर में पाइप वाइप लगता है ना, जिसमें मतलब बोरिंग वाला पाइप वाला, रड वाला पाइप नहीं, हाँ वो भी एक बेलन है कि नहीं। हाँ चलिए अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे हाई भी बेलन है कि नहीं है, ये ठोस बेलन है कि खोखला बेलन है, ठोस बेलन है। पेंसिल है, ठोस बेलन। चलिए इसी तो अगर ये बेलन है, अच्छा पेन द है ना, अच्छा आई मान लेता है पेन हो हाई, समझ गए ना। अब मान लीजिए अब यहाँ पे ये चारों तरफ से क्या है, पैक है ना, तो ये ठोस है। हमें से खोल कर निकाल दो, हाई हो गई क्या थी, हवा आ जाए वाला, मतलब हमें हवा होता जाता है, तो ये हो गई खोखला। समझ गए लो, वाह। हाँ अब यहाँ पे देखिएगा, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, किसी भी फिगर का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसका क्या निकालेंगे, बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ऊपर भी एक वृत्त है और नीचे भी एक, ऊपर नीचे दोनों एक वृत्त। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये घुमा हुआ है, सर्कल में है ना, घुमा हुआ है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या पहले वक्र निकालिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पृष्ठीय। और यहाँ पे क्या हो सकता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ पे एक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। काले खल में कितना सही से, हाँ ठीक है, हो गई, समझना है, ठीक है। अब ये देखिएगा वक्र का मतलब, हेलो, ये पूरा बाहर बाहर, नहीं समझे, वक्र का मतलब ये पूरा बाहर बाहर का जो क्षेत्रफल ये जितना है ना, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया था अभी तुमको निकालने के लिए, कैसे बताया एक तरीका। अरे 2πr होता है यार, ठीक है मान लेते हैं हम, लेकिन हमने तुमको अभी क्या बताया है कि जब नीचे बराबर हो ऊपर भी बराबर हो तो क्या निकालना, वह मतलब कि उसकी जड़ यानी तल का परिमाप गुने x, जड़ की परिमाप गुने ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है। तो वृत्त ये जो होता है ना, नीचे वाला वृत्त का परिमाप हम लोग नहीं निकालते हैं, निकालते तो परिमाप है, लेकिन उसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, वृत्त की। जैसे मान लो ये वृत्त हो गया ना, इसको निकालेंगे तो सारे लंबाई को, लेकिन एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे, परिधि। बात समझ में आया। तो यहाँ पे लिख लेना कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुने क्या होगा, h होगा। तो वृत्त की परिधि क्या लिखवाए थे तुम लोग को, 2πr लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे तो लिख लो। वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। कोई दिक्कत, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। असीमों का देख रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो तो वृत्त की परिधि कितनी होती है वहाँ,
2 पाई आर इंटू एच, यानी कुल मिला के क्या बन गया 2 पाई आर एच, यानी कि वृत्त की यानी कि क्या ये बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। इतनी बात समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हेलो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे तो ऑलरेडी हम बाहर वाले को निकाल लिए हैं ना, पूरे राउंड साइड को तो बाहर से निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और बता रहे हैं कि 2 पाई आर एच तो है, लेकिन एक बात बताइएगा ऊपर भी एक वृत्त लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको ढकेंगे तो है, नीचे भी ढकेंगे तो वृत्त लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कि 2 को वृत्त लगेगा है। तो 2 को वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक का पाई आर स्क्वायर, तो 2 का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। हेलो, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। देखिए तो 2 है, इसमें भी कॉमन है, तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन है, तो एच प्लस आर यहाँ पर बच जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया समझ में तुम लोग को, यानी कि हमने बाहर वाले साइड को निकाला तो 2 पाई आर एच हुआ, तो 2 पाई आर एच में एगो इधर का वृत्त का क्षेत्रफल, एगो नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो। एगो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 को वृत्त का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से देखो 2 है, 2 कॉमन है तो निकाल लिए, पाई भी पाई कॉमन है तो निकाल लिए, आर यहाँ पे है, आर यहाँ भी है, आर निकाल लिए, क्या बच गया यहाँ पे एच बच गया, यहाँ पे आर बच गया। तो यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस या आर प्लस एच बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये बात समझ में आया आप लोगों को। अब आती है बात इसकी आयतन की, क्या आती है आयतन की। अब कहिएगा सर जब एक साइड खुला रहेगा बेलन, तो जैसे मान लीजिए गिलास हो गया, नहीं चाहे कोई बोतल हो गया, उसका कोई क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दे तो क्या खींचेगा। आप तो समझ रहे हैं ना, आप समझदार हैं कि जब एक साइड खुला होगा तो क्या करेंगे, जब एक साइड क्या होगा खुला, ऊपर चाहे नीचे खुला हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए तो 2 पाई आर एच है, उसमें एक साइड एक साइड मतलब अगर एक साइड से खुला होगा तो ऊपर वृत्त नहीं होगा ना, नीचे वृत्त होगा चाहे ऊपर वृत्त होगा। ऐसे मान लीजिए कि अभी तो कप नहीं, यहाँ पे गिलास ही है, गिलास से नीचे ना बंद होता है, ऊपर ले गया, ठीक है। तो आप देखिएगा एक साइड से बंद है, एक साइड से खुला है। जब एक साइड से बंद है खुला है तो क्या जोड़ेंगे इसमें एक और पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा देखिए तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ करेंगे। यहाँ 2 पाई आर नहीं होगा, यहाँ पे पाई आर कॉमन है, पाई और आर इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस आर। बात समझ में आपको। तो यानी कि जब एक साइड खुला होगा तो ये क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और बेलन का आयतन क्या होता है, जब मैंने अभी तुम लोग को बताया है कि जब जितना नीचे लंबा चौड़ा उतना ही ऊपर होगा, तो क्या करेंगे जड़ का क्षेत्रफल तल का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो तल का क्षेत्रफल क्या होता है, तल का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो तल का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, अभी बताया ना, यहाँ पे तल का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त, यानी तल में क्या है वृत्त ही तो है, यानी कि कोई भी फिगर उसके नीचे देखो मतलब कौन सा शेप है, आयतकार है कि वर्गाकार है ना, आखिर वृत्तकार है, ये तो देखना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे कौन सा कार है, वृत्ताकार है। अब कार वाला समझ लो सब ना, समझ आगे सुनिए। तो वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसका आयतन हो गया, बेलन का आयतन हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, आए समझ में नहीं लग रहा है।